जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर अगर आप मेडिकल कोडिंग कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, एनाटॉमी जो है वो बेस है कोई भी मेडिकल स्टूडेंट का। वो बेसिकली एमबीबीएस कर रहा हो, बीएमएस कर रहा हो, बीपीटी कर रहा हो, जीएनएम नर्सिंग की हो, फार्मा किया हो, तो एनाटॉमी जो है वो बेस है जो आपको 11th-12th में भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही नहीं, जो नॉन मेड वाले हैं, जिन्होंने 11th-12th में जिनके पास मैथ्स थी पर अभी वो फार्मा कर रहे हैं या अभी वो नर्सिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एक तो अब जो 11 सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्या है, बॉडी के बारे में पता लग जाएगा कि किस पार्ट में कौन से फंक्शन होते हैं और कौन कौन से मेजर पार्ट हैं सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, जनरली स्केलेटल सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम ये जो मैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ सॉल्यूशंस के साथ, वो मैंने पिछले 10 to 12 ईयर्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रेलवे, एम्स, ईएसआई, बीएससी नर्सिंग, जीपैट, सबसे जो है मैंने गो थ्रू किया है। और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जिस सिस्टम से मोस्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, उसको मैंने यहाँ पे जो है नोट डाउन किया है। तो आप अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन जिस तरीके से आप कर रहे थे वैसे कीजिएगा। आज हम जो है ये 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर किडनी। तो किडनी के लिए जो मेडिकल टर्म है वो है नेफ्रो और रेनो। वैसे बेसिकली जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट रहती है किडनी की, वो क्या है, नेफ्रॉन है। किडनी का फंक्शन क्या करता है, ये फ़िल्टर या प्यूरिफाई करता है ब्लड को। ठीक है, उसमें से ब्लड में से जो है जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव आउट करने में हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर हार्ट का नेचुरल पेस मेकर फेल हो जाए तब क्या होगा। देखिए, जो नेचुरल पेस मेकर का काम क्या रखता है, क्या क्या होता है, वो जो है जो रिदम होती है हार्ट की, जो आपको आवाज़ सुनाई देती है, जो साउंड सुनाई देता है लब डब का, ठीक है, वो साउंड जो है वो पेस मेकर की वजह से होता है। और पेस मेकर का काम क्या है कि वो रिदम में हेल्प करता है हार्ट के। तो साइनो एट्रियल नोड जो है, ऐसे नोड जिसे हमने पढ़ा है, ऐसे नोड क्या करती है, वो नेचुरल पेसमेकर की तरह काम करती है। लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो उसकी जगह जो सेकेंडरी पेसमेकर है एवी, जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, तो वो वर्क करेगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नेफ्रेक्टमी। ये मेडिकल कोडिंग से है। देखिए, सफिक्स आपने सुना होगा एक्टमी। तो एक्टमी का मतलब होता है एक्सीजन, एक्सीजन का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवर। तो नेफ्रो वर्ड हो गया किडनी के लिए, एक्टमी हो गया सर्जिकल रिमूवल के लिए। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी को नेफ्रेक्टमी कहते हैं। देखिए, आप वर्ड्स को आप ब्रेक करेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। जैसे हिपैटो वर्ड जो है वो लीवर के लिए यूज़ करते हैं हम, नेल्स के लिए ऑन को यूज़ करते हैं, आईलिड्स के लिए ब्लिफेरो यूज़ करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओलिगोयूरिया। तो ओलिग मतलब होता है डिक्रीज, कम करना, और यूरिया मीन्स यूरिन। तो डिक्रीज आउटपुट ऑफ यूरिन को हम ओलिगोयूरिया कहेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी नंबर ऑफ लोब्स इन प्रेजेंट इन राइट लंग। तो देखिए, 3 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं राइट लंग में। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। तो 7.35 से 7.45, फ्रॉम न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन, ये पीएच रेंज रहती है। पीएच के फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपने देखा होगा, 0 to 7 आपका एसिडिक होता है, 8 to 14 आपका जो है बेसिक रहता है, 7 पे आपका न्यूट्रल रहता है। सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल आपने 2 वर्ड सुने होंगे। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये हमारे हार्ट में होता है। और 0.4 सेकेंड जो है वो ड्यूरेशन है कार्डियक डायस्टोल का। एट्थ क्वेश्चन है, नेम द स्ट्रक्चर विच सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड। देखिए, थोरेसिक कैविटी का मतलब है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है और एब्डोमिनल का मतलब है डाइजेस्टिव से रिलेटेड है। तो ये दोनों कैविटी को सेपरेट करने का जो स्ट्रक्चर है वो डायफ्राम है। नाइन्थ क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज उसको हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं।
ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये मेरे एक फ्रेंड है, उनसे भी पूछा गया था और ये जीपेट 2024 जब मैंने दिया था तभी भी ये आया है। तो सार्टोरियस जो वर्ड है, सार्टोरियस जो मसल है वो लॉन्गेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी की। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज़ आर्थलैगिया। देखिए एल्जिया मीन्स होता है पेन और आर्थ मतलब होता है जॉइंट्स, तो पेन इन जॉइंट्स को हम आर्थैग्लिया कहते हैं। 12th क्वेश्चन है फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स कोल्ड। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है नेल्स में तो उसको हम ऑन्कोमाइकोसिस कहते हैं। माइकोसिस मतलब फंगल इन्फेक्शन, ऑन्को मीन्स नेल्स। आप ब्रेक करके अगर किसी भी वर्ड को याद करेंगे तो आपके लिए जो बायोलॉजी है या ह्यूमन एनाटॉमी है वो देखिए इजी हो जाएगी। जनरली आपको देखिए एनाटॉमी में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से बोन्स कहाँ पर प्रेजेंट है। जनरली ह्यूमन बॉडी को 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है, एक्सियल और अपेंडिकुलर, आप सब जानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जनरली अगर आप मस्कुलोस्केलेटल अच्छे से पढ़ लेंगे, जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, स्केलेटल, कार्डियक जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, उनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और जो बोन्स है उनको लर्न कर लेंगे तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि 10 में से आपके 6 क्वेश्चन जो हैं वो सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम चलते हैं। 13 क्वेश्चन है द मेडिकल टर्म फॉर रैपिड हार्ट रेट इज। देखिए हार्ट रेट अगर रैपिड मतलब फास्ट हो जाए तो टैकीकार्डिया और स्लो हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया। 14 क्वेश्चन है नेम द इलास्टिक बैंड ऑफ टिश्यू डेट कनेक्ट बोन टू बोन। बोन से बोन को कनेक्ट करता है इलास्टिक बैंड, वो लिगामेंट है, और मसल टू बोन करता है वो टेंडन है। एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल कैनाल की? डोर्सल। देखिए अगर आप एनाटॉमी की लैंग्वेज में कहें तो फ्रंटल और डोर्सल 2 पार्ट होते हैं। फ्रंटल मीन्स एंटीरियर, सामने वाला पार्ट, और जो बैक पोर्शन है उसको हम कहते हैं डोर्सल। तो जो बैकवर्ड पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट जिसे हम कहते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड वहाँ प्रेजेंट रहती है एनाटॉमिकली। 16 क्वेश्चन है द स्प्लीन इज लोकेटेड एट विच क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। देखिए हमारे एब्डोमेन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर। तो लेफ्ट अपर पार्ट जो है आपका वो उस वहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट रहता है। 17 क्वेश्चन है द सफिक्स ओस्टोमी मीन्स। ओस्टोमी मीन्स है सर्जिकली क्रिएट एन ओपनिंग। ठीक है, कोई भी सर्जिकल तरीके से ओपनिंग क्रिएट करने को हम ओस्टोमी कहते हैं, जैसे ट्रैकियोस्टोमी, तो सर्जिकली क्रिएट एन ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। 18 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। ये 2024 के ईएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना है? 120 डेज। 19 क्वेश्चन है विच बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज कोलर बोन। तो देखिए बोन से क्वेश्चन है, क्लेविकल जो है उसे हम कोलर बोन कहते हैं। 28 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डेड स्किन लेयर फाउंड ओनली ऑन द पाम्स एंड सोल्स ऑफ द हैंड एंड फीट। जो डेड स्किन की जो लेयर है कहाँ पे प्रेजेंट है? पाम्स, हैंड के पाम्स में, और सोल ऑफ फीट, उसे हम स्ट्रेटम लूसिडियम कहते हैं। देखिए जिन्होंने इंटेगुमेंटरी सिस्टम पढ़ा होगा उन्होंने स्किन की लेयर देखी, डर्मिस, एपिडर्मिस, तो उसी के अंदर एक पार्ट होता है स्ट्रेटम लूसिडियम, वो ये डेड स्किन सेल होते हैं। स्ट्रेटम कोर्नियम, ग्रेनुलोसम, लूसिडियम, तो ये पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम मिलते हैं। जो टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही थी हमारी बी फार्म के लिए, उसकी जो वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।